इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, विजन एकेडमी आजमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग का घड़ी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना बता चुके हैं और दूसरे पार्ट में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कब कब समकोण बनता है उसके बारे में हमने बताया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर संपाती होती हैं, अर्थात उनके बीच 0 अंश का कोण कब बनता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह आपका पूछा जाता है, जैसे आपका यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, आपका एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम है सब जगह यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे पर संपाती होना या 0 अंश का कोण बनाना। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम आप पहली कंडीशन देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती है। कितनी बार संपाती होती हैं? प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं, अर्थात एक बार वो 0 अंश का कोण बनाती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होती हैं। दूसरा है आपका घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 12, देखिए ध्यान दीजिएगा, 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच केवल एक बार संपाती होती है। कितनी बार संपाती होती हैं? एक बार। किसके किसके बीच में? 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार संपाती होती हैं, और वो किस टाइम पे होती हैं? एग्जैक्ट 12 बजे। कितने बजे? एकदम 12 बजे वो एक दूसरे पर संपाती होती हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं? 11 बार। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां देखिए 24 घंटे में कितनी बार संपाती होगी? 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार संपाती होती हैं। अब आपका लास्ट है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाती होती हैं तो उनके बीच का जो अंतराल होता है वो कितना होता है? 0 मिनट का। अर्थात जब 0 मिनट का अंतराल होगा तभी वहां पे 0 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है? अब हम आपको इससे रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। होने का समय प्रारंभिक स्थिति का अंतर गुणे 12/11। अब आपको ध्यान देना कि प्रारंभिक स्थिति का अंतर आप कैसे पता करते हैं। एक हम एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे अगर आपका दिया हुआ है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर संपाती होंगी, तो देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या है? 4 बजे की है, तो अंतर आपका कितना होगा? इससे पहले वाले वीडियो में देखिए हमने अंतर निकालना बताया था। अंतर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 कितना हो गया? 20। अब अगर ये अंतर आपका हो गया 20, तो आपको क्या करना? संपाती होने का समय निकालना है, तो आप लिखेंगे अंतर गुणे 12/11। 12/11 क्या है? 12/11 आपको बताया गया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। किससे? घंटे वाली सुई से। कितने समय में? 12/11 मिनट में। तो इसका मतलब यहाँ पे संपाती होने का समय देखिए क्या हो जाएगा? संपाती होने का समय तो क्या हो जाएगा आपका? अंतर कितना आया था? 20 गुणे 12/11, तो ये कितना हो गया आपका? गुणा करने पर 12 दूनी 24, 240/11। अब आप 240 में 11 से भाग करेंगे तो देखिए 11 दूना 22, ये 2 बचा 20 हो गया, 11 करके 11 और यहाँ पे 9 बचेगा, आपका कितना हो गया? बटा 11। तो ये आपका मिनट आ गया। तो समय क्या हो गया? देखिए संपाती होने का जो समय है वो आपका हो जाएगा 4 बजकर, क्योंकि 4 बजे से ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में समय निकालना है। तो देखिए 4:21 सही 9/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? संपाती होंगी। तो ये इस टाइप से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से संपाती होने का समय निकालेंगे, और यही रूल आपका हर जगह फॉलो होगा। अब आपको हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन द्वारा आपको बताएंगे संपाती होने का समय किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 से 6 बजे के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? यह आपका प्रश्न देखिए, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी या कब जीरो अंश का कोण बनाएंगी? तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके बताना है, इसको सॉल्व है, ये अंतर आपको निकालना है। तो अंतर देखिए क्या, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ये 5 से 6 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति 5 बजे की है। तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, तो कितना हो गया? 25 मिनट का अंतर हो गया। ठीक है, अब संपाती होने का समय आपको निकालना है। देखिए संपाती होने का समय, संपाती होने का समय, तो आप क्या करोगे? अंतर गुणे 12/11 करोगे। तो 12/11 आप अगर करते हैं तो देखिए आप 25 गुणे 12 कितना आएगा? 12 25 60 0, 12 दूनी 24 और 6 30, 300/11। अब आपको 300 में 11 से भाग करना है, तो 300 में आप 11 से भाग करेंगे कितना आ गया? देखिए 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 से 77 और 3 बचेगा आपका शेषफल, और यहाँ बटा 11, तो ये आपका आ गया कितना समय आया? 27 सही 3/11 मिनट। तो समय क्या हो जाएगा आपका? समय हो गया संपाती होने का कितना? 5:27 सही 3/11 बजे ये एक दूसरे पर संपाती होंगी। तो देखिए ये आपका 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? 5:27 सही 3/11 बजे ये एक दूसरे पर संपाती होंगी। क्लियर है? तो इस प्रकार हम आपको 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? तो यहां पे देखिए आपका समय क्या है? 7 से 8 बजे के बीच। तो 7 से 8 बजे के बीच में प्रारंभिक स्थिति किसकी है? 7 बजे की। तो आप अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा? देखिए अंतर हो गया आपका 7 गुणे 5, कितना हो गया? 35 मिनट का अंतर हो गया। अब जब 35 मिनट का अंतर यहां पे आ रहा है तो संपाती होने का समय क्या? अंतर गुणे 12/11। तो देखिए संपाती होने का समय, संपाती होने का समय क्या हो जाएगा आपका? अंतर गुणे 12/11। अंतर कितना आया है? 35 मिनट का। तो देखिए ये इसमें आप गुणा करिए, कितना हो गया? 12 25 60 0, 12 3 36 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 42। तो 420/11 आ गया। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 11 3 33 आपका आ गया 90, और ये हो जाएगा कितना आपका? 11 8 88 और 2/11, ये आपका कैंसिल करने पर आया तो कितना मिनट आया आपका? 38 सही 2/11 मिनट आया आपका ये। अब आपका समय क्या हो जाएगा? समय फाइनल समय हो गया आपका, समय हो गया कितना? 7:38 सही 2/11 बजे ये दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी? संपाती होंगी। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका प्रश्न हो गया, और इसी तरीके से हर प्रश्न आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब संपाती होंगी? ये आपका क्वेश्चन 3 है। 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? तो आपका देखिए यहाँ पे सॉल्व है। समय क्या आपका? 9 से 10। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है? 9 बजे की स्थिति जो प्रारंभिक है। तो आपका अंतर कितना आ जाएगा बताइए? अंतर आपका आएगा 9 गुणे 5, तो कितना हो गया अंतर? हो गया 45 मिनट का। क्लियर? अब जब अंतर 45 मिनट का आ रहा है तो संपाती होने का समय, संपाती होने का समय संपाती होने का जो समय है वो आपका क्या हो जाएगा? अंतर गुणे 12/11। तो देखिए 45 गुणे 12/11, इसका आप गुणा करेंगे तो 12 25 60 0, 12 चौका 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54/11। तो देखिए 48 में आपने 6 जोड़ा तो हो गया 54, मतलब 540/11 हो गया। अब आप 540 में 11 से भाग करेंगे कितना आएगा? देखिए
11 चौक 44 और यहाँ पे आपका 10 हो गया, 100 हो गया, 11 9 99, एक बचा आपका शेषफल बटा 11। तो इसको कैंसिल करने पे कितना आया? 49 सही 1 बटा 11। तो आपका ये समय आया है 49 सही 1 बटा 11 मिनट का समय आया है। तो आपका जो फाइनल समय होगा संपाती होने का समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? कितना बज के? 9:49 सही 1 बटा 11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? संपाती होंगी। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? तो यहाँ देखिए आपका जो समय दिया हुआ है 2 से 3, कितना दिया हुआ है? 2 से 3 बजे के बीच। तो आप सॉल्व करिएगा इसको। तो पहले आपका 2 से 3, तो प्रारंभिक स्थिति का समय क्या है? 2 बजे का है। तो आपको अंतर निकालना है। अंतर आपका कितना आएगा? अंतर आ गया 2 × 5 बराबर 10 मिनट का अंतर हुआ। अब आप संपाती होने का समय जब निकालेंगे, संपाती होने का समय बराबर अंतर गुणे 12/11। तो आपका देखिए कितना हो गया? 120 हो जाएगा गुणा करने पे बटा 11। इसको आप कैंसिल करिएगा तो 11 करने 11, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 आपका शेषफल हो गया 11 मिनट। तो कितना आ गया आपका? 10 सही 10/11 मिनट। तो आपका जो फाइनल समय है, फाइनल समय आपका कितना आ गया? 2:10 सही 10/11 बजे ये आपकी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाती होंगी। तो इस प्रकार से घड़ी का पार्ट 3 हम लोगों ने किया है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये रूल जो है बड़ा ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको घड़ी के पार्ट 4 में बताएंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सरल रेखा में अर्थात विपरीत दिशा में होती हैं अथवा कब 180 अंश का कोण बनाती हैं। उस वीडियो को हम घड़ी के पार्ट 4 में बताएंगे। इसलिए आप सभी जो है विजन एकेडमी आजमगढ़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ताकि जो भी वीडियो बनाई जाए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं।